दोस्तों, एक ही समय पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। अगर एक ही समय पर दो इंसान पैदा होते हैं और वो दोनों सगे भाई होते हैं तो एक भाई का आचरण कुछ और होता है और दूसरे भाई का आचरण कुछ और होता है। दोस्तों, यह सवाल एक बार एक राजा के मन में उठा और उस राजा ने भरी सभा में उन बड़े बड़े विद्वानों से प्रश्न कर दिया कि हे सभासदों, कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। दोस्तों, राजा ने जब यह प्रश्न किया तभी उस सभा में बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि बैठे थे और राजा ने कहा, जब मैं पैदा हुआ उसी समय पर अनेकों बच्चे पैदा हुए तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा। अभी उस सभा में से एक विद्वान खड़ा हो गया और कहने लगा, हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का तो उत्तर यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर एक संत बैठा है, वो ही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है और वो संत हमेशा तपस्या करता रहता है, वो ही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा के मन में इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बड़ी ही जल्दी पड़ी थी। राजा तुरंत उठकर वहां चला गया तो राजा ने वहां जाकर देखा कि वह महात्मा आग में से बड़े बड़े अंगारों को निकालकर खा रहा है। तब राजा ने उस महात्मा से सवाल किया कि हे महात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ कि एक ही समय पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। गुस्से में आकर उस महात्मा ने उस राजा से कहा कि हे राजन, यहाँ से तुरंत चले जाओ और जो पास में एक झरना बह रहा है उस झरने के पास तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें वो ही महात्मा दे सकते हैं। दोस्तों, अब वह राजा उस महात्मा के पास पहुंचा। वहाँ पर जो महात्मा थे वो अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने यह सब दृश्य देखा तो राजा के होश ही उड़ गए। राजा ने अपने आप को बहुत ही धीरज बंधाया और बड़ी ही देर के बाद राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया। महात्मा ने गुस्सा से उस राजा से कहा कि हे राजा, कि दोबारा से इस प्रश्न को हमसे मत पूछना। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, उस गांव में एक 4-5 साल का बच्चा है और वह बच्चा मरने वाला है। वो ही बच्चा तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। दोस्तों, राजा के मन में उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बहुत ही जल्दी पड़ी क्योंकि वो सवाल बहुत ही जबरदस्त था। दोस्तों, तभी राजा उस बच्चे के पास पहुंचा तो राजा ने देखा कि उस बच्चे के माता पिता उस बच्चे के पास बैठे थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यह सवाल कर दिया कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो एक ही समय पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। दोस्तों, तभी राजा की बातों को सुनकर के वो बच्चा हंसने लगा और कहने लगा, हे राजन, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे थे और आपने ये भी देखा है कि दूसरे जो महात्मा थे वो अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे थे और एक मैं, हम चारों पिछले जन्म में भाई भाई थे। एक बार हम चारों भाई एक जंगल में घूमने के लिए गए थे और उस जंगल में जाकर हमें भूख लगी थी तो उस जंगल में जाकर हमने 4 रोटियां बनाई थी। तो हम सभी भाइयों के हिस्से में एक एक रोटी आई थी। तभी वहां पर घूमता हुआ एक भूखा व्यक्ति आ पहुंचा और वह व्यक्ति भूख से व्याकुल था। तब उस भूखे व्यक्ति ने उस अंगार खाने वाले व्यक्ति से एक रोटी मांगी। वो अंगार खाने वाले व्यक्ति ने कहा, यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा। तब उस महात्मा ने उस भूखे व्यक्ति को रोटी नहीं दी। तो वो भूखा व्यक्ति उस व्यक्ति के पास आया जो अपने शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। उनसे उस व्यक्ति ने रोटी मांगी तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा। तो आपने भी यही देखा है, इसीलिए वो व्यक्ति अपने शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। जब उस व्यक्ति ने मुझसे रोटी मांगी तो मैंने भी उससे यही कह दिया कि यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा। इसीलिए हे राजन, आप ये देख रहे हैं कि भूख ही के कारण हमारी मृत्यु हो रही है, क्योंकि भूख से व्याकुल होकर के मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि मुझे जन्म इस गरीब खानदान में मिला जहाँ पर एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। और जब वो व्यक्ति आपके पास पहुँचा तो आपने उसे रोटी दे दी और उस रोटी को खा करके उसने अपनी भूख मिटा ली। तभी उस गरीब व्यक्ति ने आपको आशीर्वाद दिया और हम सबको शराब दे दिया। इसी कारण से जो आज आप देख रहे हैं ये हम तीनों की दुर्दशा है और आपके भाग्य में राजा बनना आया, क्योंकि आपने अपने चलते अच्छे कर्म किए थे और हम तीनों ने बुरे कर्म किए थे। जो बुरे कर्मों का दंड हमें भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद करते रहना चाहिए जिससे कि वो आपको आशीर्वाद देता रहे, क्योंकि गरीब व्यक्ति की मदद करने से धन घटता नहीं है, धन बढ़ता है और वो गरीब व्यक्ति खुश होता है
तो आपको आशीर्वाद भी देता है और वो आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही फलदायक होता है। दोस्तों, राजा को चलते अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और राजा की समझ में सभी बातें आ चुकी थी कि अच्छे और बुरे कर्म ही हर इंसान के भाग्य को निर्धारित करते हैं। मैंने अपने चलते अच्छे कर्म किए थे जो मैं आज राजा बना हूँ। इसीलिए एक ही समय पर पैदा हुए हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं। दोस्तों, कर्म ही इंसान को महान बनाते हैं और कर्मों से ही इंसान का भाग्य निर्धारित होता है और कर्मों के ही चलते इंसान गरीब और अमीर होता है। दोस्तों, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति अच्छी गति को प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति बुरी गति को प्राप्त होता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के भाग्य में सुख ही सुख प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति बुरी गति को प्राप्त होता है और उसके जीवन में दुखों का पहाड़ होता है। इसीलिए हर इंसान को अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और गरीब इंसान की सेवा करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। मिलते हैं दोस्तों और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।